हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जिसका आप इंतजार कर रहे थे दोस्तों यूपीएसआई की वैकेंसी का, वो अब आ चुकी हैं। क्या वो अब आ चुकी हैं दोस्तों? यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या आएगा इसमें। और देखिए, जो पिछली बार 50% पासिंग मार्क था वो अब लागू होगा या कुछ कम होगा, तो उसके बारे में एज कितनी होगी, डेट कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सब कुछ हम बात करेंगे टोटल A to Z। ठीक है, तो बने रहिएगा। देखिए, अगर आप इसके लिए हिंदी तैयार करना है तो हमने प्लेलिस्ट बनाया है संपूर्ण हिंदी 2021 ऑल एग्जाम, तो उससे आप कवर कर लीजिएगा। यूपीएसआई के लेवल का हमने कराया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो देखिए, आज ही ये नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जो रिलीज हुई है, सूचना विज्ञप्ति। देखिए, चलिए हम सीधा बात करेंगे कितने पद हैं। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों कितने पद हैं। तो टोटल 9534 पद हैं, जिसमें आपको बता दें कि नागरिक सुरक्षा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के कितने पद हैं, तो 9027 पद हैं। और वहीं प्लाटून कमांडर की बात करते हैं तो कितने हैं, 484 पद हैं। और पीएससी के 23 पद हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम बता दें कि क्या क्या विवरण होगा दोस्तों। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण क्या है, तो आपको बता दें जो जनरल है दोस्तों उनके लिए कितने पद हैं, तो 3613 पद हैं। और जनरल में जो ईवीएस वाले थे जिनको 10% का आरक्षण मिला था, उनके लिए स्पेशल 902 पद है दोस्तों। वही 27% जो आरक्षण दोस्तों ओबीसी को है, उसके 2437 पद बन रहे हैं। और 21% आरक्षण अनुसूचित जाति की है, तो उसके कितने हैं, 1895 पद हैं। और दोस्तों अनुसूचित जनजाति के 2% यानी 180 पद हैं। तो टोटल हम देखते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के दोस्तों तो 9027 पद इसमें बनते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों कि भूतपूर्व सैनिक के 180 पद हैं। उसी तरह से भूतपूर्व जो स्वतंत्रता सेनानी के दोस्तों कितने हैं, 180 हैं। और 451 भूतपूर्व सैनिक के हैं। महिला कितने हैं, 1805 पद हैं। क्या ठीक है, तो अब देखिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। प्लाटून कमांडर की बात करते हैं तो प्लाटून कमांडर में कितने पद हैं, 484 पद हैं, जिसमें आपके जर्नल के कितने 194। और ईडब्ल्यूएस वाले कितने हैं दोस्तों, 48। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के 131। और अनुसूचित जाति के दोस्तों कितने हैं, 101। अनुसूचित जनजाति के दोस्तों कितने हैं, 10 पद हैं। तो टोटल 484 पद ये हो गए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम सीधा बात करेंगे। देखिए, अग्निशमक के कितने हैं, 23 पद हैं, जिसमें 10 अनारक्षित के हैं और 2 ईवीएस के हैं, 6 अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के। एससी कितने हैं, 5 हैं। एसटी के एक भी पद नहीं है। तो टोटल कितने हैं दोस्तों, तो हमने बता दिया 95 प्लस है। ठीक है, तो ये चीज देखिए बहुत बड़ी संख्या, कोई कम नहीं है दोस्तों। हमेशा 2000-2500 वैकेंसियां आती थी, इस बार बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। ठीक है, आप देखिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। तो आपको 1 महीना का वेट करके, यानी 1 महीने का समय जो दिया गया दोस्तों, इसमें आप क्या करिए, अपने जो है डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लीजिए। जैसे कि आपके जाति हो गया, ठीक, अगर आप जर्नल नहीं है तो जाति बनवा लीजिएगा। और आय बनवा लीजिएगा, आय ईवीएस वालों का लगेगा। ठीक है, और निवास तो पक्का बनवा लीजिएगा, निवास है ना। और एक नवीनतम फोटो खिंचवा लीजिएगा बिना टोपी चश्मा लगाए। अगर चश्मा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर नहीं लिखता जबरदस्ती मत लगवाइएगा, अच्छी फोटो खिंचवा लीजिए। ठीक है, तो ये काम आप कर लीजिए। ठीक है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो 1 अप्रैल से भरे जाएंगे। और दोस्तों पूरे अप्रैल भर केवल फॉर्म ही भरे जाएंगे। ठीक है, पूरे अप्रैल तक केवल और केवल फॉर्म भरे जाएंगे। और आपको बता दें कि आवेदन शुल्क कितना होगा, तो 400 रुपए मात्र होगा। क्या आवेदन शुल्क केवल और केवल 400 रुपए होगा। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीयता आपकी क्या भारतीय होनी चाहिए। अगर तिब्बती शरणार्थी हो तब भी आप कर सकते हो, अगर 1962 के पहले आए हो। ठीक है, इस पर हम ज्यादा बात करेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए अब डिग्री अगर पूछ रहे होंगे दोस्तों आप, तो स्नातक कम से कम होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब होनी चाहिए। कम से कम स्नातक तो होना ही चाहिए, इससे कम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर देखिए आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है बी ग्रेड का, तो वो लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक, और सेना में अगर आप कार्यरत है 2 वर्ष, तो ये लगा सकते हैं। और देखिए नाइलेट में अगर ओ लेवल है तो वो भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एज में क्या होगा दोस्तों, अगर आपको बता दें तो एज कितनी होनी चाहिए, 21 से लेकर के 28 साल के बीच। ठीक है, देखिए 21 से 28 यानी जर्नल के लिए 21 साल से 28 साल तक। अगर 21 साल से कम है तो आप नहीं डाल सकते हैं। अगर 28 साल से ज्यादा है जर्नल में तो नहीं डाल सकते हैं। अगर एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, यानी आप 33 साल तक अगर हैं, एससी, एसटी, ओबीसी हैं और 33 साल के हैं, 33 साल से कम है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा, 5 साल का छूट है। ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी को। ठीक है, जर्नल को कोई छूट नहीं है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, जर्नल के लिए कोई छूट नहीं दी गई है दोस्तों। और कब से गिना जाएगा आपका डेट जो होगा दोस्तों,
एक सात से, क्या एक सात से यानी 1 जुलाई से गिना जाएगा। ठीक है, अगर आप 1 जुलाई तक 21 साल हो चुके हैं तब आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर 1 जुलाई तक आप 28 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरा लेखा जोखा है। ठीक है, तो ये पूरा लेखा जोखा है। तो आप देखिए अब हम बात करेंगे सीधा क्या भर्ती प्रक्रिया के दोस्तों। तो भर्ती प्रक्रिया में कितने नंबर क्या आएंगे तो उसके बारे में अगर बात कर ले दोस्तों, देखिए पेपर क्या होगा आपका, ऑनलाइन होगा। क्या ऑनलाइन पेपर होगा दोस्तों, 400 अंकों होगा और कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 4 अलग चैप्टर में होगा और यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन हर एक पार्ट में आएंगे, यानी 160 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 160 क्वेश्चन 400 नंबर, यानी पर क्वेश्चन कितने होगा, 2.5 नंबर का, 2.5 नंबर का पर क्वेश्चन होगा दोस्तों। जैसे कि आपको पता था पिछली बार क्या था दोस्तों कि हर एक पार्ट में आपको 50% मार्क लाने ही थे, नहीं आप पास फेल हो जाते थे ना। मान लिया कि 50% कितना बैठेगा, 20 क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन सब में सही करने ही थे। अगर आपने सब में क्या कर लिए, मान लिया सब में आपने 40 के 40 ले आए और एक में आपने गलती से 19 के क्वेश्चन किए तो आप फेल कर दिए गए थे पिछली बार ना। मगर इस बार थोड़ा सा राहत दी गई दोस्तों, जो 50% था इसको 35% कर दिया गया। क्या 35% कर दिया गया है। ठीक, तो ये थोड़ा सा राहत वाली बात है। तो अगर हम कहें तो दोस्तों इस बार आप 20 क्वेश्चन ना करके आप 14 क्वेश्चन, अगर एक आध में अगर आप 14 क्वेश्चन पाते तब भी आप पास हो जाएंगे। ठीक, कम से कम 14 पाने हैं। ठीक है, मगर टोटल जोड़ आपका 50% होना चाहिए तभी आगे पास होगे दोस्तों। ठीक है, मतलब कि कम से कम दोस्तों 80 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए टोटल मिला करके। भले ही आप एक में 14 पा जाओ दूसरे में ज्यादा पा जाओ ना। तो पिछली बार क्या था कि आप 20 से कम पाते तो फेल हो जाते थे, मगर ऐसा नहीं है, आप 2 में 14 पा जाओ। ठीक है, और सब टोटल मिला के आपके 80 क्वेश्चन सही तो आप थोड़ा सा पास हो जाओगे। मतलब केवल पास हो जाओगे इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन तो अलग चीज है, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भैया डबल स्टार है, डबल सितारा है, तो भैया अगर सितारा चमकाने का ख्वाब देख रहे हो तो मेहनत भी सूर्य की तरह करनी पड़ेगी। ठीक है, चमकने के लिए सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा दोस्तों। और 2 घंटे का समय होगा, यानी 120 मिनट, क्या 120 मिनट का समय होगा। और देखिए 2-3 पालियों में क्वेश्चन पेपर करवाए जा सकते हैं। ठीक, इसमें खुद ही लिखा कि पालियों में पेपर होंगे। ठीक है, वो कितने पाली में होते वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो आपको बता दें, देखिए साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक विषय में दोस्तों 35% और कुल 50% अंक आएंगे तभी आप अगले चरण के लिए पास माने जाएंगे। क्या कुल 50% कम से कम, यानी कम से कम दोस्तों 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए और किसी में दोस्तों किसी भी पार्ट में 14 क्वेश्चन से कम सही नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आप समझिए, बिल्कुल एकदम हमने एकदम आसानी तरीके से बता दिया कि 14% से कम किसी में भी नहीं होने चाहिए। तो आपके पास समय बहुत कम है दोस्तों। अगर हम देखिए हाइट की बात करते हैं तो हाइट 168 है। क्या हाइट दोस्तों 168 है पुरुषों की। और देखिए सीना आपका 79 से 84 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाने पे फूलना भी चाहिए, न्यूनतम 5। ऐसा नहीं कि ज्यादा फूल रहा तो आप बाहर कर दे जाओगे, भैया ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम तो 5 फूले। ठीक है, कम से कम 5 तो फूलना ही चाहिए, इससे कम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे कम में कोई मान्यता नहीं होगी। ठीक है, और देखिए महिलाओं के लिए क्या है, 152 है दोस्तों हाइट, और जो अनुसूचित जनजाति के दोस्तों उनके लिए 147 है और कम से कम 40 किलो होनी चाहिए। नहीं कि पौवा भर की है तो ऐसा कुछ नहीं भैया, कम से कम 40 तो वेट होनी चाहिए, 40 kg वेट महिलाओं का होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप महिलाएं समझ लेना। और देखिए रेस की अगर बात करते हैं तो 8.4 किलोमीटर, यानी लगभग 5 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, 28 मिनट में। ठीक है, पुरुषों के लिए, और वहीं महिलाओं के लिए इसका आधा यानी 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, 2400 मीटर कितने मिनट में, 16 मिनट में, इतने में पार लगाना है। ठीक है, इतने में पार लग गए तो वर्दी आपकी हो जाएगी, मगर उसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। फॉर्म आने में भी 1 महीना है, तो 1 महीना आपको अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ क्या करना, अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लेने। क्या डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लेने दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना अगर आपका एक भी कुछ गलत हो जाता है दोस्तों बहुत बाद में पछताओगे। ठीक है, ये देखिए हमने दिखा दिया कि कितने छूट मिलेगी, कितने साल की छूट मिलेगी। तो अनुसूचित जाति को दोस्तों कितने साल की, 5 साल की, अनुसूचित जनजाति को 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, और वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं EWS है दोस्तों, तो उसके आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कोई छूट नहीं है। ठीक है, उन्हें केवल और केवल जो उनका
क्या है कोटा है उसमें छूट मिल सकता है, ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं, एज में कोई छूट नहीं होगी दोस्तों। तो ये आपने बिल्कुल अच्छे समझ लिया होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए हिंदी के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हिंदी और थोड़ी बहुत जीएस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हम जो है एकदम बढ़िया हिंदी पढ़ाएंगे। और देखिए हमने हिंदी पहले से शुरू भी कर रखी है, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको मिलेगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021, है ना। तो वहां पे जाइए आप देखिए, बहुत अच्छे से हमने हिंदी पढ़ाया है प्लेलिस्ट में, ठीक है। हमने अभी तक अलंकार पढ़ा दिया, अब नेक्स्ट चैप्टर का होगा हमारा छंद का दोस्तों। तो देखिए कुछ भी मत छोड़िए, जो मिले आप लेते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारी यही आप लोगों के लिए मतलब कामना है, ठीक है। और जल्दी से आप अच्छे से पढ़िए और अपने पेपर के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए और अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लीजिए। क्या डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और देखिए अगर इसका आप चाहते हैं, क्या अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल के नाम से आपको मिल जाएगी, यूपीएसआई 2020 के नाम से, ठीक है। तो वहां पे जाकर के आप इसे डाउनलोड भी कर लेंगे और भी वहां पे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।